जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी के साथ, तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आगे भी संगत जी के साथ आपका सत्संग शेयर कर सकें और आगे संगत जी भी आपका सत्संग शेयर सुन सके। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। जय गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं डिम्पल बोल रही हूँ। तो मुझसे बोलने में कोई अगर भूल हो जाए संगत जी, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने, संगत जी हैं मुझे, और मेरे साथ जितने भी गुरु जी की यहाँ संगत है, तो उनको जो है 5 जनवरी का 2025 का सत्संग ब्लेस किया था, और वो बहुत अच्छे से हुआ संगत जी। और उसमें गुरु जी ने भर भर कर सभी संगत को ब्लेसिंग्स दी, और मैं तो बहुत धन्य हो गई। गुरु जी ने निहाल ही कर दिया मुझे। तो मैं जैसे ही सत्संग में हॉल में पहुंची, तो आंटी जी, संगत आंटी जी जो थे, वो मुझे बोलते हैं कि आंटी जी आपको पता है कि गुरुजी ने जो चोला पहना है वो किस कलर का है? तो मैंने कहा नहीं आंटी जी, मुझे तो नहीं पता। तो कहते हैं कि आप अंदर जाकर देखिए, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो जैसे ही मैं अंदर गई, तो मैं इतनी हैरान हो गई, शौक हो गई देख के, कि जो मेरा कलर था सूट का, सेम वही कलर गुरुजी ने वियर किया हुआ था अपने चोले में। चोला गुरुजी का सेम वही कलर, और वही कलर का वर्क था, गोल्डन कलर का और पर्पल कलर का सूट था मेरा और गुरुजी का, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। सब लोग, सारी संगत देखे जा रही थी हमें। मुझे इतना अच्छा लगा ना गुरुजी को देख के, इतना प्यारा महसूस हुआ, इतना ब्लेस्ड महसूस हुआ ना मुझे खुद, कि मैं मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। गुरुजी बार बार सब लोग बाद में भी मुझे यही बोल रहे थे कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेस करने वाले भी आप ही हैं, सब कुछ करने वाले। क्योंकि गुरुजी मुझे कई दिन से ना यही बोल रहे थे, मतलब टेलीपैथी के ज़रिए यही मैसेज आ रहा था कि हम दोनों का जो है सूट सेम ही कलर का होगा। जो कलर तू लेगी ना सूट का, वही कलर मैं लूँगा, और जो मैंने पहनना है वही मैं तुझे पहनाऊँगा। ऐसा कुछ करके, मतलब 5-6 दिनों से ना कंटिन्यू में, मतलब यही मैसेज मुझे बार बार रिपीट हो रहा था माइंड में, कि गुरुजी का चोला मेरा और गुरुजी का चोला सेम ही होना है। हालांकि मुझे गुरुजी के चोले स्वरूप के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि जिन्होंने सेवा ली हुई थी चोले की, उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया था चोले का कलर क्या है क्या नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता आपने उस चोले के रूप में मुझे कौन सी ब्लेसिंग्स दी हैं, और मतलब जो भी किया आपने कुछ सोच के किया होगा गुरुपा। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरा तो दिन ही बन गया, दिल ही खुश हो गया वहाँ पे जाते ही। इतना अच्छा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा ब्लेस फील कर रही थी मैं खुद को। और फिर गुरुजी ने बिल्कुल अपने स्वरूप के सामने ही मुझे खड़ा रखा, पूरे सत्संग में मुझे यही सेवा दी। बिल्कुल अंकल आंटी जी बोल रहे थे कि आप यहीं खड़े हो जाइए सामने ही, और संगत को बिठाने का मतलब सेवा कीजिए। तो मैं बिल्कुल दरबार के सामने ही खड़ी हुई, और वहीं मैंने जो है संगत को बिठाने का जो है सेवा ली थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे सेवा दी। तो मैं गुरुजी से बार बार यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी चाहे छोटी सी ही सेवा देना मुझे सत्संग में, पर दे देना। फर्स्ट टाइम मैंने सेवा की है, और मैं इतनी ब्लेस फील कर रही हूँ खुद को, मतलब बता नहीं सकती। और इस चीज़ के लिए मैं आपका हर पल हर सांस शुक्राना करती हूँ मेरे माल का, क्योंकि जो आपसे चीज़ हम मांगते हैं ना, वो आप हमेशा पूरी करते हैं। पर फ़र्क सिर्फ मतलब विश्वास होना चाहिए,
और उस चीज़ पर फेथ होना चाहिए, और अच्छी चीज़ मांगो तो गुरुजी कभी मना नहीं करते संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ, उस सॉरी संगत जी, खांसी हो रखी है थोड़ी, माफ़ करना। उसके बाद गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद जो है गुरुजी को भोग लगाया जाता है उसकी सेवा दी। तो मैं उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जब आंटी जी ने मुझे कहा वो सेवा करने के लिए कि गुरुजी का लंगर प्रसाद भोग तो किसी और ने लगाया था, आंटी ने, पर उन्होंने मुझे वापस जब भोग उठाते हैं ना तो उसकी सेवा दी थी। संगत जी मैं इतनी धन्य हो गई, मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज गुरुजी ने मुझे ये सेवा भी दे दी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये तो ब्लेस्ड लोगों को ही दी जाती है, जो गुरुजी की खास संगत होती है ना उसी को ही मिलता है। तो गुरुजी ने वो भी उस चीज़ का भी आंसर मुझे कर दिया कि बेटा तू भी मेरे लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि गुरुजी बहुत दिनों से यही मैसेज दे रहे थे कि तू भी मेरी मुट्ठी का खास हिस्सा है, मेरे लिए स्पेशल है तू, इसीलिए तेरे लिए मैं हर चीज़ स्पेशल करता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे एहसास करवाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। भावुक भी हो रही हूँ मैं ये बताते हुए, आंखों में आंसू भी आने को हो रहे हैं, पर कोई नहीं, गुरुजी ने कहा है कि हंसते रहना, अब तूने रोना नहीं है, तेरे रोने के दिन जा चुके हैं, अब सिर्फ हंसने के दिन है। तो मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। और जैसे ही ये सेवा हुई फिर संगत को लंगर प्रसाद बांटने की सेवा भी मुझे ही दी गई थी, मतलब 4-5 लोगों को दी गई थी। तो 4-5 संगत हम सब ने मिलकर जो है गुरुजी की लंगर प्रसाद बांटने की सेवा भी की उसके बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं गुरुजी का, ये सब सेवा मुझे जो मिली। फिर जब सारी संगत चली गई तो हम जो ग्रुप के मेंबर रह गए थे 6-7 लोग थे, तो तब जब स्टेज उठाने की बारी आई तो आंटी जी ने कहा कि अपने हाथ आगे करो। तो मैंने हाथ दोनों आगे किए और आंटी जी ने लाकर गुरुजी की जूतियाँ प्रसाद जो है मेरे जो हाथ पर रख दी, कहते संभालो गुरुजी के चरणों को, आपके पास आ गए हैं। तो मुझे इतनी दिल में खुशी हुई संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी से चरणों की सेवा मांगती हूँ, रोज़ मांगती हूँ, रोज़ अरदास करती हूँ। तो गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी कबूल कर ली। मेरे हाथों में जैसे ही आंटी जी ने जूतियाँ गुरुजी की जूती प्रसाद रखे, उनको मैंने माथा टेक के चूमा, दोनों जूतियों पे मैंने चूमा, उनको बहुत प्यार से माथा टेका और अपने उनको मतलब गोद में अपने पल्लू में जो मैंने सूट डाला हुआ था उनका जो है फैलाकर उसी में ही रखा, उसको कई देर तक मतलब अपने आंचल में ही समेट के रखा गुरुजी के चरणों को। और मैं इतनी खुश हुई, बहुत खुशी हुई मुझे उस दिन, बहुत बहुत खुशी हुई। और मेरे अंकल जी ने भी देखा वो चीज़ और उनको भी बड़ी खुशी हुई कि हाँ आपको ये सेवा मिली है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी लोग जो है देखते रहते हैं कि हमें भी कोई सेवा मिले, और गुरुजी ने उसी दिन मुझे इतनी सारी सेवा दी है, इतनी सारी सेवा, वो भी एक साथ। जबकि मैं छोटी सी एक सेवा मांग रही थी कि गुरुजी मैंने कभी सेवा नहीं की आपके सत्संग में, तो मुझे चाहे एक छोटी सी सेवा दे देना, चाहे जोड़े पे मुझे खड़ा कर देना या कुछ भी कर देना। पर गुरुजी ने मुझे बहुत सारी सेवा दी और गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया संगत जी। तो इसीलिए कहते हैं कि विश्वास पक्का होना, तो गुरुजी हर चीज़ देते हैं, हर बार देते हैं, जितनी बार आप मांगो उससे भी ज़्यादा देते हैं। तो बस संगत जी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जल प्रसाद रोज़ पिएं, गुरुजी का सिमरन करें, सत्संग करें और दिल से उनसे कनेक्ट हों, दिल से बात करें, जो भी परेशानी है गुरुजी को बताएं, क्योंकि इनके सिवा कोई ऐसा नहीं है कि जो आपकी परेशानी को हल कर सकता है। बाकी तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी संगत जी, आप सबको पता ही है, आप सारी संगत समझदार हैं, गुरुजी की संगत है, गुरुजी ने खुद से जोड़ा है, तो आगे गुरुजी ही समझाएंगे। तो संगत जी यहीं तक मेरा शुक्राना सत्संग था आज, और मुझे गुरुजी ने इतना धन धन कर दिया, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस एक लाइन बोलूँगी गुरुजी के लिए, जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, सानू किते न लभदी थां असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां
असारुल जाना सी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी, कोई गलती हुई तो क्षमा करना मेरे गुरु जी महाराज। और अपनी इस बच्ची पर ऐसे ही मेहर बरसाए रखना, सर्वदा भला करना, अपने बच्चों का कल्याण करना। बस इतना ही कहना चाहती हूँ गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के आगे बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ, संध्या वेला का। और अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी, और गुरुपा आपको भी। और ये सत्संग मेरा बालों को लेकर है। मेरे ना थोड़े से साइड में से बाल उड़ गए थे, तो मैंने अपने पति को बोला, मतलब अंकल जी को, ऐसे ऐसे बात है, मेरे बाल उड़ गए हैं और इनका ट्रीटमेंट करा दो। तो मेरे अंकल ने ना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया इस बात को। वो थोड़ा हंसने लग गए, कॉमेडी करने लग गए। फिर मैंने, हमारे सामने एक भाई साहब हैं, मैंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने ना मुझे एक इंजेक्शन 500 रुपये का बताया, तो कह रहे 4 लगेंगे। अब मैंने कहा मेरे पास, फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैंने कहा गुरुपा ऐसे ऐसे बात है, देखो मेरे ना बाल उड़ गए, और प्लीज़ मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ गुरुपा, मेरे लिए आप सब कुछ हो, हर इंसान से पहले आप हो। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुपा मैंने ऐसे ऐसे बोला अपने अंकल को, तो उन्होंने मेरी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और मैंने डॉक्टर से भी मतलब सलाह ली, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन 500 रुपये का बताया। तो मैंने कहा गुरुपा मेरी तो इतनी मतलब नहीं है हैसियत कि मैं 4 लगवा लूँ। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता गुरुपा, आप ही मेरे बाल मतलब कि करोगे, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जड़ से ख़त्म कर सकते हो तो मेरे बाल नहीं आ सकते। तो मैंने कहा मैं आपका चंदन टीका और जल प्रसाद लगाऊंगी, यही मेरे लिए दवा है, और आप ही मेरे डॉक्टर हो, तो आप ही को मेरा ट्रीटमेंट करना है, मुझे नहीं पता ये सब। मैंने अपनी दिक्कत जो भी मेरी परेशानी थी मैंने आपको सौंप दी, आप ही मेरा करोगे। क्योंकि मैंने बाहर से भी पता करा, क्योंकि और 500 रुपये का एक इंजेक्शन बता रहे थे, तो मैंने कहा गुरुपा मैं इतना कहाँ से लाऊंगी, और मेरे अंकल तो नहीं कराएंगे, और मैं, मेरे पास भी इतना बजट नहीं है कि मैं एक 4 इंजेक्शन लगवा लूँ 500 के। तो मैंने सब कुछ अपना गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा आप ही करोगे, मुझे नहीं पता। मैंने आपको अपनी परेशानी बता दी, अब कैसे करना है क्या करना है यह आपको देखना है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो फिर मैं ना गुरुजी का चंदन टीका सुबह शाम लगाती थी, जल प्रसाद लगाती थी, जैसे अमृत वेला सिमरन करती थी तो मैं वो भी लगाती थी। फिर मेरे ना गुरुजी की कृपा से संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, सच में मेरे बाल आ गए हैं, और मैं इस चीज़ का बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुपा आपने मेरी मतलब लाज रख लिया। अगर देखो मेरे संगत जी बाल ज़्यादा उड़ते तो मुझे बहुत मतलब भद्दा लगता मेरा फेस। और देखो मैंने कहा गुरुपा देखो आप, मैं आपकी बेटी हूँ और आप नहीं चाहते कि मतलब आपकी बेटी बेकार लगे, तो प्लीज़ मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे बाल आ जाएं आपके चंदन टीका से। मैं आपका चंदन टीका ही दवा समझ के लगाऊंगी। आपकी चंदन टीका से देखो बड़ी बड़ी बीमारी हर चीज़ दूर हो जाती है, तो ये तो मेरे बाल हैं। तो संगत जी मैं बहुत विश्वास के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करके ये लगाती थी, जल प्रसाद चंदन टीका, जब भी मैं पूजा करती थी या नहा धोकर जैसे भी होता था, मैं गुरु जी के आगे मंत्र जाप करके अपने हाथ में टीका लेके गुरु जी को लगाकर फिर वही टीका मैं अपने बालों में लगाती थी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी की कृपा से मेरे बाल आ गए हैं, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि गुरुपा ने मेरी बात रख ली, सुन ली। गुरुजी को, गुरुपा को मेरा लख लख शुक्राना। और संगत जी अगर किसी को ऐसी कोई परेशानी हो या कुछ भी हो ना, तो प्लीज़ अगर आप ऐसे ट्राई करोगे ना, तो मतलब गुरुजी की आज्ञा लेकर, गुरुजी को बोलकर, तो सच में आपका भी भला होगा। और
अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से, और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिन आंटी को मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा, उन पे भी अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, उनकी फैमिली पर, उनके बच्चों पर, उनको भी ब्लेस करते रहना गुरुपा। बहुत अच्छा काम करती हैं वो आंटी, सबका सत्संग शेयर करती हैं। और अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ, और आगे और सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी की कृपा से, और अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है बहुत चीज़ों की, तो बस कृपा मेरी सुन लें, तो मुझे भी गुरुजी के आगे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिलेगा। और अभी के लिए बस इतना ही है। जय गुरुजी।